Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 70 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूज़फुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज एंड यूपीएसआई। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं इस सेशन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू क्रिएट व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तब जाके कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप आत्मनिर्भर हो पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है खुद पे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको आगे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, तो आप उससे पहले खुद पे भरोसा रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बिलीव रखना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए ऋण उत्पाद सफल लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला है एक लोन प्रोडक्ट जिसका नाम है सफल, SAFAL। इसका फुल फॉर्म होगा सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये किसके लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा? ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स के लिए। ठीक है, जो लोग जैविक कपास का उत्पादन करते हैं उन लोगों के लिए इस लोन प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल लोगो है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लोन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी रैंक जो है वो 236 है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशंस ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग फॉर्चून ग्लोबल 500 वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशंस में इसका जो रैंक है वो है 236 आउट ऑफ 500। प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और MD एंड CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत ने सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जापान। इंडिया ने साइन किया है ये अग्रीमेंट जापान के साथ और ये प्रोवाइड कराएगा जो आर्म फोर्सेस के लिए जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी सप्लाईज हैं और सर्विसेज हैं, उनको ये एक आप कह सकते हैं उनके बीच में एक प्रोविजनल इम्पैक्ट जो है वो बना के रखेगा। बात आई है जापान की, तो जापान को आप मैप में देखें तो ये जापान है। जैसा कि आप देख सकते हैं जापान की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं इसको, द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज किसने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने ही हाल ही में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज शुरू किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक्स होंगे वो ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और इसमें कस्टमर्स को उनके कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए और बैंकिंग सिस्टम को और सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सर्विस का शुभारंभ किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं ये लॉन्च के टाइम का इमेज है। ये है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर
निर्मला सीतारमण जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्मों के लिए एक चैटबॉट अपना मित्र लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका मित्र, ठीक है। और ये किसके लिए होगा? जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज जिसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं बीए, बीकॉम, बीसीए, इन कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले बच्चे या फिर जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करेगा ये चैटबॉट जिसका नाम है आपका मित्र। ये कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है। तो हरियाणा को मैप में देख लेते हैं, ये इसकी बाउंड्री है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रविशंकर झा, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल है यूनिकैमरल, एक सदनीय। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, मैंने कई बार रिवाइज कराया है, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिकैमरल जिसको बोलते हैं एक सदनीय, जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है यानी कि विधान सभा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं यूनिकैमरल। दूसरा होता है बाई कैमरल जिसको द्विसदनीय बोलते हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद दोनों ही होते हैं, उस राज्य को बाई कैमरल स्टेट बोलते हैं। हरियाणा कैसा स्टेट है? यूनिकैमरल स्टेट है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं 10, राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22। लैंड एरिया की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे क्षेत्रफल है और इसका रैंक है 21st। सारे स्टेट्स की बात करें तो नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क्स, और डैम्स एंड रिवर्स यहाँ पे हैं कौशल्या डैम एंड अनंतपुर डैम। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं पहले बता देता हूं आपको, इसका है ऑप्शन ए, दैट इज हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रख दिया जाएगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, और होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से इसका नाम बदला जाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे एक जोन है आउट ऑफ 17 जोन्स रेलवेज का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हुबली में। तो आप ये भी याद रखेंगे, अगर आप रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रोहिंटन फली नरीमन को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में DPIIT द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी बोथ। केरल और कर्नाटक दोनों ही राज्य टॉप इनको रैंक मिली है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में। अगर बात करें कि बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा है, स्टेट स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 की बात हो रही है, आप ये ध्यान रखेंगे ये 2019 का डेटा है जो कि बहुत ही दिनों से अवेटिंग था, मतलब इसका इंतज़ार हो रहा था, हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। इसमें अगर हम बात करें कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है तो आप याद रखेंगे गुजरात इसमें बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। और अगर बात करेंगे कौन टॉप पोजीशन पे है तो केरल और कर्नाटक दोनों ही टॉप पोजीशन पे हैं। यहाँ पे बात आई है DPIIT, क्योंकि इसी ने ये रिलीज़ किया है डेटा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड।
तो ये भी आप याद रखेंगे। बात आई है केरल की और कर्नाटक के दोनों को ही हम मैप में देखेंगे। केरल को पहले देख लेते हैं, ये है केरल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल डे 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को हर साल केरल डे मनाया जाता है। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय है, यहाँ पे सिर्फ विधान सभा है जिसकी कुल सीटें हैं 140। लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 9। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे है 14 जिले हैं। लैंड एरिया 38,863 वर्ग किलोमीटर और इसका रैंक है 21st। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अनामुडी 16 नेशनल पार्क, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क, पंबदुम 16 नेशनल पार्क, ये हैं नेशनल पार्क्स यहाँ पे। कर्नाटक को अगर मैप में देखें तो ये है कर्नाटक, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक डे 1 नवंबर को मनाया जाता है, सेम डे है केरल का भी और इसका भी, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 नवंबर को हर साल कर्नाटक डे मनाया जाता है। गवर्नर हैं वजुभाई बाला, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका, ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल है यानी कि द्विसदनीय यहाँ पे प्रणाली है। लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सीटें 224 हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की कुल सीटें हैं 75। लोकसभा की कुल सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं 30। लैंड एरिया की बात करें तो 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर और रैंक है इसका 6th, छठा रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघटा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कर्नाटक के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 105वां रैंक मिला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। किसको मिला है? भारत को मिला है। बात करें कि 2019 में कौन सा रैंक मिला था इसको, इंडिया को, तो इसको जो रैंक मिला था वो मिला था 79th रैंक मिला था, यानी कि अब ये 26 स्थान जो है वो नीचे चला गया है इस बार 2020 में। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कनाडा के फ्रेसर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहला किसान रेल आंध्र प्रदेश और डैश के बीच शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली। पहला किसान रेल जो है वो चलाया गया है आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच में। अनंतपुरमु आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चलाया जाएगा। अभी 11 सितंबर को सुबह ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पहुंची, जिसमें 322 टन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स माने फल और सब्जियां जो है दिल्ली आई है। और इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाया। यह है ट्रेन किसान रेल, आप देख सकते हैं अनंतपुर आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन शुरू की गई है और कहाँ तक शुरू की गई है? दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय पुलिस अधिकारी को वुशु विश्व चैंपियन का ताज पहनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज पूनम खत्री। पूनम खत्री को वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप से अभी नवाजा गया है। ये एक आप कह सकते हैं इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं, इमेज में आप देख सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हर साल हिमालयन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 9 सितंबर को हर साल हिमालयन डे मनाया जाता है।
हिमालय के इम्पोर्टेंस को, उसके द्वारा डेवलप किए गए इकोसिस्टम को लोगों के बीच में उसके बारे में अवेयर करने के लिए ये हिमालयन डे हर साल मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। ठीक है, ये पहला फर्स्ट एवर हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी है जो कि गुजरात ने अभी हाल ही में अनाउंस की है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात को आप मैप में देखें, ये रेड कलर का जो हाईलाइटेड है ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। एरिया की रैंक की बात करें तो 5th रैंक है इसका, और फर्स्ट रैंक पे कौन है? राजस्थान है एरिया के हिसाब से। अगर मैं बात करूं कि पिछले एपिसोड्स में गुजरात से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो आपको मैंने बताया था कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की गई है गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कोविड-19 के बारे में लोगों को और अवेयर करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया जिसका नाम है कोविड-19 विजय रथ। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत में बनाया जाएगा, गुजरात स्टेट में बनाया जाएगा। ठीक है, तो गुजरात से ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं पिछले एपिसोड्स में, मैंने सिर्फ आपको रिवीजन कराया। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर 10 को, 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। टुडेज क्विज की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हर साल हिमालयन डे कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? ये इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई फीडबैक, कोई क्वेरी पूछनी है मुझसे तो आप हमें ऑफिशियल email ID पे मेल कर सकते हैं help@theexamcode.com। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एग्ज़ाम कोड के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्ज़ाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।